बहुत ज़्यादा कर लिया है और अभी अभी मैंने एक खबर सुनी, अभी अभी नहीं, एक दो दिन से सुन रही हूँ। बहुत ही बिग ब्रेकिंग कि उत्तराखंड की खोज किसने की, उत्तराखंड की खोज किसने की, उन व्यक्ति का नाम सामने आ चुका है। सुनने में आ रहा है कि सौरभ जोशी डी गामा ने उत्तराखंड की खोज की थी। उत्तराखंड के बढ़िया शहर हल्द्वानी जो इतना नाम हो रहा है, हल्द्वानी का इतना नाम हो रहा है, उनकी शुरुआत करने वाले सौरभ जोशी डी गामा का नाम सामने आया है, ऐसा सुनने में आया है। और इतिहास से ये पता चला है कि सन 2021 में लॉकडाउन के दौरान सौरभ जोशी डी गामा ने उत्तराखंड की खोज की थी और उनके भाई पीयूष जोशी डी गामा ने कोलंबस की भूमिका उसमें निभाई थी। और बहुत ही ज़्यादा सुनने में मिल रहा है कि उत्तराखंड को पहले कोई भी नहीं जानता था, उत्तराखंड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको लोग जान पाए, लेकिन उत्तराखंड में आके व्लॉगरों ने, और उनमें सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी डी गामा ने उत्तराखंड की खोज की और उनके भाई पीयूष जोशी डी गामा ने कोलंबस की भूमिका उसमें निभाई। और आप लोगों को जान के बड़ी खुशी हुई होगी। और मेरे पीछे जो आप मार्ग देख रहे हैं, अभी सुनने में आया है कि सौरभ जोशी डी गामा ने उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की खोज की और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम हल्द्वानी शहर का टूर कर पाएं, इसलिए हम हल्द्वानी शहर के एक छोटे से गांव में आए हैं। और ये मार्ग आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पीछे जो मार्ग है, ये मार्ग है, पहले हम लोग हल्द्वानी शहर में हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी को कहा जाता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस व्यक्ति का नाम जो सामने आ चुका है, जिसने हल्द्वानी शहर की खोज की, तो उनके नाम पे यहाँ के सारे रास्ते होने चाहिए। तो ये है सौरभ जोशी डी गामा मार्ग और ऊपर वाला मार्ग है पीयूष जोशी डी गामा मार्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी आई है। उत्तराखंड की परीक्षाओं में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, क्योंकि इस तरह की जानकारी आज तक हमारे सामने नहीं थी। तो आप लोगों को बहुत बहुत खुशी हुई होगी कि उत्तराखंड की शुरुआत में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में किस किस ने योगदान दिया है। मात्र सौरभ जोशी डी गामा ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं तो अपने गांव में हूं और इस तरह की बातें क्यों कर रही हूं। तो ये मात्र एक व्यक्ति के ऊपर एक कटाक्ष है, जिसको कि लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं इतना महान धनी व्यक्ति जो हूँ, ये उत्तराखंड मेरी वजह से चल रहा है। तो उनको उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि उनको अगर ये लगता है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, तो ये कटाक्ष उनके ऊपर था। सौरभ जोशी जो कि उत्तराखंड के क्या पूरे देश के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं, बहुत ये वैसे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मतलब ब्लॉगिंग के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे है। लेकिन जहां आपने समझा कि ये मेरी वजह से हो रहा है, यहाँ वो उनका अपना व्यक्तिगत फ़ायदा है। उत्तराखंड के लिए क्या किया उन्होंने आज तक? अंकिता भंडारी केस जो इतना बड़ा हुआ था, उसमें एक तो शब्द उन्होंने कहा नहीं था। इसके अलावा इतनी सोशल वर्क उत्तराखंड में होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इतनी संस्थाएं हैं, इतने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये व्लॉगर समझता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उत्तराखंड की अपनी ही सभ्यता, संस्कृति, चार धाम, चार केदार, उनको तो ये भी नहीं पता होगा। वो कह रहे हैं ना कि उत्तराखंड मेरी वजह से नहीं। वो हो सकता है कि उनकी जुबान फिसल गई होगी, लेकिन अगर चलो ठीक है, हम एक तरफ उनको माफ़ भी करें कि चलो उनकी गलती से हो गई या फिर जुबान फिसल गई, लेकिन किसी को भी कल को कोई भी बड़ा बने तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तुम्हारी वजह से। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे चार धाम, चार केदार, हमारी गंगा नदी, हमारी नदियाँ, हमारे त्यौहार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो कि उत्तराखंड में बहुत ही अलग है, उसके आधार पर आते हैं।